अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 17 टिल 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 टिल 15 हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास वेन डायग्राम दी हुई है, यानी हमें लिखा हुआ है ड्रॉ द वेन डायग्राम फॉर द सेट्स इन द क्वेश्चन। इन सब क्वेश्चंस की हमें वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम अगर हम बोर्ड के क्राइटेरिया के हिसाब से देखा जाए तो वेन डायग्राम्स नहीं आती, कभी भी नहीं दी गई ये वेन डायग्राम्स। तो हम इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे क्योंकि ये अननेसेसरी क्वेश्चन है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17 टिल क्वेश्चन नंबर 19। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी, फिर ये भी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी पिछली वीडियो से मैंने आपको समझाया था कि इस डिफरेंस इस डिफरेंस और इस डिफरेंस में क्या फ़र्क होता है। ओके, तो अगर आपको नहीं समझ आया पिछली वीडियो से तो अभी मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। तो अगर हमारे पास दिया हो ए डिफरेंस बी, ठीक है, ए की हमारे पास वैल्यू हो 1 2, बी की हमारे पास वैल्यू हो 2 and 3। तो अगर हमारे पास ए डिफरेंस बी है, इस तरह ट्रायंगल बना हुआ है, तो हम सबसे पहले देखेंगे ए में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी के अंदर नहीं हैं। तो ए के अंदर 1 और 2 है और इसमें 2 3 है। तो ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, वो है 1। ठीक है, 1 ए के अंदर है सिर्फ और बी के अंदर नहीं है। सही है, और फिर हम इसी बी में अब हम बी के हिसाब से देखेंगे कि बी में ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो वो हमारे पास होगा 3। तो हमारा ए डिफरेंस भी हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3। लेकिन अगर हम इस तरह करें कि हमारे पास हो ए डिफरेंस बी और ये डिफरेंस हो ये इस तरह की माइनस वाला, तो हम क्या करेंगे, यही क्वेश्चन हम लेते हैं। अगर हमारे पास ए की वैल्यू हो 1 2 और बी की वैल्यू हो हमारे पास 2 and 3, तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस साइन से पहले जो भी एलिमेंट होगा हम उसके सिर्फ उसके हिसाब से देखेंगे। तो हम अगर माइनस से पहले कौन सा साइन है, ए का, तो सिर्फ हम ए के हिसाब से देखेंगे। तो ए के हिसाब से अगर देखें तो हम इससे देखेंगे कि ए में से कौन से एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो वो हमारे पास होता है 1। तो सिर्फ ये आंसर हो जाएगा। और अगर हमारे पास इस तरह हो कि बी माइनस है, तो हम माइनस से पहले कौन सा एलिमेंट है, बी का, तो हम बी के हिसाब से देखेंगे। तो बी में से कौन सा है, वो है 3। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 3। क्या आपको मेरी इस एक्सप्लेनेशन से ये डिफरेंस पता चला कि ट्रायंगल जो हमारे पास ट्रायंगल और इस माइनस के साइड में क्या डिफरेंट होता है। ओके, तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग यहाँ पे उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी ए ब्रैकेट्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ए डिफरेंस बी की वैल्यू आंसर निकालना है और फिर हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ओके, सबसे पहले ये हमारा है राइट साइड आर एस और ये हमारा है एल एस, मतलब लेफ़्ट साइड। ओके, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड अगर हम देखें तो हमारे पास होता है ए डिफरेंस बी। तो हम ए हमारे पास क्या है, पहले ये देख लेते हैं। ए हमारे पास है 1 2 3 and 4। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 and 4। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ बी। सो बी इज़ 2 4 6 and 8। ओके, तो बी इज़ 2 4 6 and 8।
तो उसके बाद हमने ए का सेट निकाल लिया पूरा और बी का सेट निकाल लिया एंड वी हैव टेकन दिस फ्रॉम द बुक. हियर इट इज़ ए हिज हेयर एंड बी इज़ हेयर टू. ओके, आफ्टर दिस हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे लिखना है लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था ए डिफरेंस बी. तो हमने एग्जैक्टली यहाँ पे लिखना है ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू और फिर हमने यहाँ पे बनाना है ब्रैकेट. ओके, ब्रैकेट के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ए में ऐसी कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है. तो बी में हमारे पास 1 नहीं है, उसके बाद बी में हमारे पास 3 नहीं है और बी में हमारे पास 4 भी नहीं है. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 3 नहीं 4 तो है, 4 बी में है, सिर्फ 1 और 3 नहीं है. सही है, बी के अंदर. तो हमने 1 3 लिख दिया और अब हम बी के रिस्पेक्ट से देखेंगे कि बी में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है. तो ये हैं हमारे पास 6 और 8. सही है, तो हमने यहाँ पे 6 और 8 भी लिख दिया. तो हमारे पास इसका आंसर आ गया. ठीक है, इस चीज़ का हमारे पास आंसर आ गया. तो हम स्टार्ट करेंगे ए यूनियन बी निकालना. ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हुआ. अब हम निकालेंगे राइट साइड. ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है ए यूनियन बी. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल्स टू ब्रैकेट और ए और यूनियन को बी करो तो क्या होगा 1 2 3 4 6 एंड 8. ओके, तो हमारा यूनियन में आंसर आया 1 2 3 4 6 एंड 8. किस तरह आया वो बताती हूँ. यूनियन का मतलब होता है दोनों को कंबाइन करके लिखना. तो और जो हमारे पास रिपीटिंग वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 2 रिपीट कर रहा है, 4 रिपीट कर रहा है, उसको सिर्फ एक दफ़ा लिख देते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 4 रिपीट हुआ एक दफ़ा लिखा, 2 रिपीट हुआ उसको भी एक दफ़ा लिखा और फिर 6 हो गया. ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी. और ए इंटरसेक्शन बी का हम आंसर निकालते हैं. ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन होता है. तो कॉमन हमारे पास हैं 2 और 4. सही है, तो 2 और 4 हमारे पास कॉमन है दोनों एलिमेंट्स में. अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है. और ये जब भी हमारे पास ये माइनस लिखा हो तो हम माइनस से पहले वाले के हम सिर्फ रिस्पेक्ट से देखते हैं. ओके, तो अब ए यूनियन बी हमारे पास है 1 2 3 4 6 एंड 8 और फिर हमने यहाँ पे लगाया डिफरेंस का साइन. फिर हमने यहाँ पे लिखा 2 एंड 4 और फिर अब हमने देखना है हमारा आंसर क्या आता है. अब हमने देखना है कि इस एलिमेंट में, इस सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं हैं. तो बी में हमारे पास क्या नहीं है, 1 नहीं है बी में, 3 नहीं है, 6 नहीं है और 8 नहीं है. तो हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पर, एक मिनट, नाउ इट्स ओके. तो हमारा आंसर आया यहाँ पे 1 3 6 एंड 8. सही. अब हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू आ गई और इस चीज़ की वैल्यू आ गई. इसका हमारे पास आया 1 3 6 और 8 आंसर. और इसका भी हमारे पास आया 1, कहाँ पे, ये रहा. इसका भी हमारे पास आंसर आया 1 3 6 8. यानी ये दोनों टर्म्स इक्वल्स हैं एक दूसरे के. तो ये हमारे पास हो गया सॉल्व. सही, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ख़त्म हो गया. हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास है ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए. तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम अभी सॉल्व कर लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 18 हम सबसे पहले यहाँ पे अपना उतार लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास है कि दिस इज़ द क्वेश्चन. तो हमारे पास है ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए. दिस ऑल्सो इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. फर्स्ट आई नीड टू क्लोज दिस बुक. ओके, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है बी के साथ. ओके, तो हम सबसे पहले हम लोग सेट्स बना लेते हैं ए और बी का कि क्या क्या है. तो ए इक्वल्स टू ब्रैकेट, ए हमारे पास क्या था, ये है हमारा 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 एंड बी इक्वल्स टू
2, 4, 6 and 8। ओके, पहले हम ए डिफरेंस भी निकालेंगे। तो ए डिफरेंस भी हम निकालेंगे, जो मैंने आपको इसका कैसे निकालते हैं वो अभी कुछ देर पहले ही आपको समझाया है। तो अब हम डायरेक्ट मैं इसको कर देती हूँ सॉल्व। ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू 1, 3, 6 and 8। ओके, और इक्वल्स ये हमारे पास ये हमारा किस चीज़ का आंसर आया है? ये हमारा आया है लेफ़्ट साइड का आंसर। ओके, अब हम निकालेंगे ए डिफरेंस बी। ओके, तो ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू, सिर्फ ए के हिसाब से देखें। ये डिफरेंस जो मैंने अभी आपको समझाया कि डिफरेंस बी किस तरह निकालते हैं, तो इसी को हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो ए के हिसाब से देखा जाए तो बी के अंदर क्या नहीं है, बी के अंदर नहीं है 1 and 3। और फिर हमारे पास बी डिफरेंस ए का देखते हैं हम। ये देखेंगे कि बी के अंदर ऐसा क्या है जो ए में नहीं है, तो वो है 6 and 8। ओके, 6 and 8। फिर हम इस चीज़ का यूनियन ले लेंगे, यूनियन मतलब कंबाइन करके, तो हमारे पास आ जाएगा 1, 3, 6 और 8 आंसर। तो 1, 3, 6, 8 यहाँ पर भी और 1, 3, 6, 8 यहाँ पे, यानी इट इज़ प्रूव्ड। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 भी फिनिश हो गया। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो सबसे पहले हम 19 को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो 19 है ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो हमारे पास ए है 1, 2, 3 and 4 और बी हमारे पास है 2, 4, 6 and 8। ओके, तो ये भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ए डिफरेंस भी यानी ए के हिसाब से हमें देखना है कि बी में ऐसे कौन सी वैल्यूज़ हैं, सॉरी ए में ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो बी में नहीं है। तो इसका आंसर हम देखें तो ए में ऐसा कौन सा है जो बी में नहीं है। बी में 1 नहीं है, 2 है, 3 भी नहीं है। तो ए डिफरेंस भी है हमारे पास सिर्फ 1 और 3। सही, ये हमारा आ गया लेफ़्ट साइड का आंसर। अब हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन भी, ब्रैकेट डला हुआ यानी ये सबसे पहले हमने करना है। तो ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास आ जाता है, यानी सेम एलिमेंट्स क्या है 2 और 4। 2 और 4 किस तरह, क्योंकि ये देखें इनमें देखने के हमारे पास कौन से सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं दोनों सेट में से, तो वो हमारा आ रहा है सिर्फ 2 और 4। तो ये हमने 2 और 4 लिखा। अब हमें ए डिफरेंस लेना है, ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए हमारे पास क्या है 1, 2, 3 and 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहले 1, 2, 3 and 4। देन हमने लिखा ए इंटरसेक्शन भी, उसका आंसर हमारे पास है 2 और 4। तो हमने यहाँ पे 2 और 4 लिखा और इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस से पहले कौन, माइनस साइन से पहले कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो हमने इसके रिस्पेक्ट से देखना है। तो इसके हिसाब से देखें कि कौन सा आ रहा है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, देखना है पहले कि ए इसमें ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है। तो बी में नहीं है हमारे पास 1 और 3 नहीं है सर। तो 1 और 3 हमारे पास नहीं, ओह सॉरी व्हाट आई हैव डन 1 और 3 नहीं है हमारे पास। तो ये हमारा आ गया राइट साइड। तो राइट साइड और लेफ़्ट साइड हमारा सेम आ रहा है, यानी दिस इज़ प्रूव्ड। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया 17 से 19 तक। अब हमने क्वेश्चंस कहाँ तक सॉल्व करनी है, 1 से लेकर 19 तक हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें वेरीफाई करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, तो उस तक टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।